आप अभी भी यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है, आपका एक क्लाइंट है। क्लाइंट जो है फिलहाल के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका पीसी में जो वेब ब्राउजर है, ठीक है, जिसे आप अभी यूज कर रहे हैं, वो क्या है, आपका एक क्लाइंट की तरह बिहेव है। तो वो आपका क्लाइंट है। आपका क्लाइंट जो है, जैसे गूगल पे मुझे कुछ सर्च करना है या कोई मैं वेब पेज जब ओपन करता हूं, तो आप क्या करते हैं, एक यूआरएल जो है वो आप लिखते हैं, ठीक है। और वो यूआरएल जो है वो आपका होता है एक रिक्वेस्ट बेसिकली। सो इट्स अ रिक्वेस्ट। तो इस मॉडल के अंदर आप एक रिक्वेस्ट करते हैं। किससे रिक्वेस्ट करते हैं? अगर मैंने लिखा www.google.com, so google.com is the host or the server which I am using and I am requesting कि google.com जब मैं प्रेस करूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे आप रोज google.com अगर खोलते हैं तो उसमें अलग अलग डूडल्स आते हैं ना, जो इंटरफेस है वो डेली चेंज हो जाता है। सो यू रिक्वेस्ट दी सेम यूआरएल एंड आपको हर बार हो सकता है सेम रिस्पॉन्स मिले, अलग अलग रिस्पॉन्स मिले। तो आपका ये जो सर्वर है जो google.com है, या और कोई भी आप वेबसाइट ले लीजिए जिसका होस्टिंग सर्विस है, तो वो जो सर्वर है आपका वो क्या करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने क्या रिक्वेस्ट करी है, आपको एक रिस्पॉन्स भेजेगा। जैसे मैंने अगर लिखा facebook.com fb.com/login, तो लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर मैं किसी का टाइमलाइन देखना चाहता हूँ वो करूंगा तो एक अलग यूआरएल, एक अलग रिक्वेस्ट जाएगी और अकॉर्डिंगली जो है वो रिस्पॉन्स जो है मेरा सर्वर करेगा, ठीक है। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ये वाला मॉडल है, जिसके अंदर एक क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट भेजता है, एक सर्वर है जो रिस्पॉन्स करता है। दोनों थोड़े देर के लिए एक दूसरे को जानते हैं और जनरली जैसे ही कनेक्शन खत्म हो जाता है तो सर्वर जो है वो भूल जाता है इस क्लाइंट के बारे में और बाकी के क्लाइंट्स को एंटरटेन करता है। सर्वर हमेशा रेडी रहता है रिक्वेस्ट सुनने के लिए और रिस्पॉन्स देने के लिए। क्लाइंट ऑन दी अदर है, जब उसको जरूरत होगी उस टाइम पे वो रिक्वेस्ट करेगा, बाकी टाइम वो आइडल स्टेट में रहेगा या प्रेजेंट नहीं भी रहेगा। तो उसका हमेशा वहां होना जरूरी नहीं है, पर सर्वर का हमेशा प्रेजेंस होना, सॉरी हमेशा प्रेजेंट होना और कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट को हैंडल करना, रिस्पॉन्सेज जनरेट करना, ये सर्वर के लिए जरूरी। दूसरा जो मॉडल है वो है आपका पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल। ये बहुत पॉपुलर है आईओटी इन्वायरमेंट में। ऑल्दो आप आईओटी इन्वायरमेंट इससे भी डेवलप कर सकते हो, बट द मोर पॉपुलर इज पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, ठीक है। इस मॉडल के अंदर होता क्या है, लेट्स से आपके आईओटी डिवाइसेस हैं या आपके डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशर हैं। तो लेट्स से ये पब्लिशर ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये पब्लिशर ए बी सी डी क्या करेंगे, अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो पब्लिश करेंगे। कहाँ पब्लिश करेंगे? एक डिस्पैचिंग सर्विस कर, जिसके लिए जो वर्ड है वो है ब्रोकर, या फिर कई बार वर्ड सर्वर यूज होता है, बट जो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है वो है ब्रोकर, ठीक। तो एक डिस्पैचिंग सर्विस है जिसका नाम है, या एक बीच में मशीन है जिसका नाम है ब्रोकर। और ब्रोकर क्या करता है, सारे पब्लिशर से डेटा जो है वो रिसीव करता है। तो पब्लिशर वर्ड का ही मतलब समझ में आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिश करेंगे। कहाँ पब्लिश कर रहे हैं? ब्रोकर पे पब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मेरा एक सेंसर हो गया जो टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहा है। एक और मेरा अलग एक आईओटी डिवाइस हो गया जो लेट्स से ह्यूमिडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक और आईओटी डिवाइस है मेरा जो फायर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, आग लगने के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। एक और मेरा जो डिवाइस है वो मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है या मेरे कैमरा को मॉनिटर कर रहा है। तो ये सभी डिवाइसेज जो है अलग अलग टाइम पर या एक साथ भी ब्रोकर को ये सारी के सारे डेटा जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपका जो दूसरा जो एंड है वो है सब्सक्राइबर। तो सब्सक्राइबर क्या करते हैं, सब्सक्राइबर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सब्सक्राइब करते हैं। जैसे ये जो सब्सक्राइबर है, ये सब्सक्राइबर को मैं नाम देता हूँ लेट्स से एम। तो ये जो एम सब्सक्राइबर है इसने एक टॉपिक को सब्सक्राइब किया जिसका नाम है टेम्परेचर, ठीक है। और साथ ही इसने सब्सक्राइब किया लेट्स से फायर। इन दो टॉपिक को सब्सक्राइब किया। तो अब इससे क्या होगा, ये जो टॉपिक, जो भी पब्लिशर इन दो टॉपिक पर पब्लिश कर रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो किसको रिसीव होगी, वो आपके इस वाले एम सब्सक्राइबर को रिसीव होगी। तो मैं मान रहा हूं कि लेट्स से पब्लिशर ए जो है वो क्या टॉपिक सब्सक्राइब कर रहा था या क्या इंफॉर्मेशन पब्लिश कर रहा था, टेम्परेचर। इस टॉपिक के साथ में अपना डेटा दे रहा था TAMP के साथ। और लेट्स से आपका जो सी था ये फायर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, इस टॉपिक के साथ में रिलेटेड डेटा ये दे रहा था। तो अब ये जो सब्सक्राइबर एम है इसको सिर्फ किसका डेटा रिसीव होगा, ए का और सी का। मान लीजिए दूसरा सब्सक्राइबर है एन, इसने सिर्फ सब्सक्राइब किया लेट्स से इसका कुछ हम टॉपिक मान लेते हैं। सो क्या था ये, लेट्स से कैमरा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये जो सब्सक्राइबर है एन, इसने
कैमरा नाम के टॉपिक को सब्सक्राइब किया है, सिर्फ एक ही टॉपिक को सब्सक्राइब किया है, तो इससे सिर्फ किसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो भी पब्लिशर डी है वो जो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजेगा, वो इन्फॉर्मेशन इस सब्सक्राइबर को रिसीव हो जाएगी। लाइकवाइज ये जो थर्ड सब्सक्राइबर है वो ये जिसको सब्सक्राइब करेगा, जिस टॉपिक को सब्सक्राइब करेगा, जितने टॉपिक्स को सब्सक्राइब करेगा उतनी इन्फॉर्मेशन इसको मिल जाएगी। अब इन दोनों मॉडल में एक डिफरेंस है, ये दोनों मॉडल दिखने में एक जैसे ही हैं कि एक ने डेटा भेज दिया, जैसे यहाँ पर जो सर्वर है वो डेटा भेज रहा था, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा था, बट ये दोनों एक दूसरे को जान रहे थे। पब्लिश सब्सक्राइबर मॉडल में पब्लिशर को नहीं पता होता है कितने सब्सक्राइबर्स उसके टॉपिक से सब्सक्राइब हैं, उसे नहीं पता होता है कि 4 लोग मेरे को पढ़ रहे हैं या कोई भी नहीं पढ़ रहा है, या कितने लोग मेरी इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं। लोग से मतलब IoT डिवाइसेस हो सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है, ऐसी कोई भी चीज, ठीक है। तो इस मॉडल में कोई भी पीयर टू पीयर कनेक्शन नहीं है, मतलब एक बंदा दूसरे को नहीं जानता है, पब्लिशर जो है वो सब्सक्राइबर को नहीं जानता है, और सिर्फ दोनों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो किसको है, वो है ब्रोकर को, ठीक है। ब्रोकर डिसाइड करता है कि किसका मैसेज किसको आगे रिले होगा, आगे ट्रांसफर होगा, ठीक। तो ये बहुत दो पॉपुलर मॉडल्स हैं व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक। अब इसमें से फिलहाल जो हम बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी हैं, है ना। जैसे यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर प्रोटोकॉल है क्लाइंट सर्वर मॉडल का, वो है HTTP, जो कि हम आज डिस्कस करेंगे। और पब्लिश सब्सक्राइब के लिए जो मॉडल है बहुत पॉपुलर, ऑल्दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स भी हैं, लेकिन जो दूसरा सबसे पॉपुलर है वो है MQTT। वो किस मॉडल पे वर्क करता है, पब्लिश सब्सक्राइब पे। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। MQTT भी हम आगे डिस्कस करेंगे और HTTP हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान रखिए। HTTP follows the client server model and MQTT follows the publish subscribe model, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पॉज लेना चाहता हूँ, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से बता दीजिए, अदरवाइज जस्ट टाइप नो डाउट्स, तो आई विल कंटिन्यू विद द HTTP प्रोटोकॉल, ठीक है। चैट बॉक्स में फटाफट से इफ यू हैव एनी डाउट्स जस्ट मेंशन दैट, अदरवाइज जस्ट टाइप दैट यू डू नॉट हैव एनी डाउट्स एंड आई विल कंटिन्यू, ठीक है। तो एक व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज, जब मैंने ये डिस्कशन कर दिया है, सो नाउ यू विल बी एबल टू आउटलाइन कि भाई क्या की डिफरेंसेस हैं बिटवीन दीज टू मॉडल्स, ठीक है। वो मैंने बता दिया आपको, बहुत डिटेल में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंटरनेट पे बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, इफ यू आर इंटरेस्टेड। मैं सिर्फ उतना ही डिस्कस कर रहा हूँ विच इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट टू कंप्लीट दिस कोड एंड टू मूव ऑन विद अवर IoT पार्ट, ठीक है। So at least you will be in a condition to mark the differences between the two models. Can sir, this server can connect with each other? Yes, actually servers there can be multiple layers. जैसे कि एक बैंक का सर्वर है, मैंने शायद क्लास में कभी डिस्कस किया भी था कि एक जो बैंक का सर्वर है आपका, वो क्या करता है, आपने आपके वेब ब्राउजर से अपने क्रेडेंशियल्स जो है वो आपने पेस्ट किए, ठीक है। Let me try and explain this here. Just give me a second. तो मान लीजिए आपका ब्राउजर है कंप्यूटर में, और इससे आप एक सर्वर को यूज कर रहे हैं विच इज दी बैंक वेब सर्वर, ठीक है। तो आपने यहाँ से क्या करेंगे, अपने ब्राउजर में अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालेंगे, कुछ 1 2 3 4 कुछ पासवर्ड डालेंगे, और आपकी बैंक के सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। सबसे पहले तो क्या भेजेंगे, बैंक की वेबसाइट भेजेंगे आप, है ना। जैसे मैंने लिख दिया pnb.net और वॉट एवर इज दी वेबसाइट फॉर पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। सबसे पहले आपने ये किया, तो ये जो बैंक का वेब सर्वर है ये आपका एक वेब पेज ओपन कर देगा, ठीक है। वो वेब पेज किसको रिस्पॉन्स, ये होगी रिक्वेस्ट, pnb.net इज द रिक्वेस्ट, और ये हो गया रिस्पॉन्स जो आपको एक वेब पेज के फॉर्म में इस ब्राउजर पे दिखाई देगा। फिर आपका, है ना, आपके ब्राउजर पे दिखाई देगा। फिर आप यहाँ पे कुछ नंबर्स डालेंगे। अब ये नंबर्स के बारे में, नंबर्स क्या होंगे, तुम्हारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स है ना, आपने आपका यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, लेकिन ये बैंक सर्वर को नहीं पता होता। ये किसको पता होता है, एक और सर्वर होता है बैंक के अंदर विच इज दी डेटाबेस सर्वर। तो अब बैंक सर्वर पे ये इन्फॉर्मेशन किसने रिक्वेस्ट करी, ब्राउजर ने, लेकिन इस बैंक सर्वर को कुछ नहीं पता। तो ये जो बैंक का वेब सर्वर है ये क्या करेगा, एक डेटाबेस सर्वर के अंदर सेम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। तो अब थोड़ी देर के लिए ये जो पहले सर्वर था ये बन गया क्लाइंट, और ये डेटाबेस वाला क्या बन गया, फिलहाल अब सर्वर की तरह बिहेव करेगा।
तो इसने बोला भाई कि ये जो क्रेडेंशियल्स भेजे हैं, वेब सर्वर ने बोला कि ये जो क्रेडेंशियल्स है इसको चेक करो, ये हमारे यहाँ भी है या नहीं है। तो बैंक का जो वेब सर्वर है वो क्या करेगा, इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा। तो ये हो गया इस सर्वर का, बैंक का जो वेब सर्वर था उस वाले क्लाइंट के लिए रिस्पॉन्स कि भाई मिला या नहीं मिला, वॉट एवर बी द रिस्पॉन्स। एंड देन अगेन यही जो भी रिस्पॉन्स है ये बैंक का वेब सर्वर किसको फॉरवर्ड कर देगा, ब्राउजर को फॉरवर्ड कर देगा। तो कोई भी सर्वर जो है वो किसी दूसरे सर्वर को एज अ क्लाइंट अप्रोच कर सकता है, ठीक है। और सर्वर एंड क्लाइंट आर इंटरचेंजेबल, कभी कोई सर्वर बन सकता है, कभी कोई क्लाइंट बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। सेम ये पॉसिबिलिटी जो है ना वो इसमें भी है कि आपका जो पब्लिशर है वो सब्सक्राइबर भी हो सकता है। हो सकता है कि ये टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिश करता हो लेकिन ह्यूमिडिटी के बारे में इसे कोई अता पता नहीं है। सो एट द सेम टाइम इट कैन बी अ सब्सक्राइबर, और जो ह्यूमिडिटी वाला जो पब्लिशर है वो इसको ह्यूमिडिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, नॉट डायरेक्टली थ्रू दिस ब्रोकर, ठीक है। डायरेक्टली तो एक दूसरे को कोई नहीं जानता इस मॉडल में, लेकिन यहाँ पे सब जो है वो एक दूसरे को जानने लगते हैं, एक लिंक बन जाती है, सब एक दूसरे को जानने लगते हैं, और फिर जब कनेक्शन खत्म हो जाता है तो फिर सब भूल भी जाते हैं एक दूसरे को, ठीक है। सो आदित्य, आई होप आई वाज एबल टू एड्रेस योर डाउट. What is the difference between sir, this server can connect? Okay, what is the difference between HTTP and HTTPS? There is a socket layer security SSL which is there in the HTTPS. So जो HTTPS का S है that is for secured version of HTTP, that is the secured version of HTTP. 128 या 256 बिट का encryption होता है, एंड उसके लिए मैं आपको एक वर्ड बोल रहा हूँ, सॉकेट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है, या सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, SSL आपने जरूर कहीं ना कहीं देखा होगा इंटरनेट पे, SSL सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, ये वर्ड को पढ़िएगा एंड यू विल आइडेंटिफाई द डिफरेंसेस, ठीक है। क्रिप्टोग्राफी करके एक टर्म होती है। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप आपकी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, उसको एनकोड करके भेजते हैं, इनक्रिप्ट करके भेजते हैं, और अगर बीच में से वो कोई इन्फॉर्मेशन पढ़ लेता है मान लो, ठीक है, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन समझ में आएगी नहीं, ठीक है। वो भले ही उसे पढ़ लेगा बट उसे समझ में नहीं आएगा उसका मीनिंग। सो दैट टेक्निक और दैट मेथड इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, एंड दैट इज व्हाट इज यूज्ड इन HTTPS, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप क्रिप्टोग्राफी करके इंटरनेट पे थोड़ा सा सर्च करिएगा, यू विल हैव मोर क्लैरिटी ऑन दिस थिंग, रिचा, ओके। सो shall I continue? Any more doubts? Richa, am I able to sort your doubt? Okay, what about Aditya? Am I able to address your doubt? Did I address your doubt? Okay, now let's continue. So next thing is the HTTP. तो ये HTTP में मेरे पास में तो बहुत सारी स्लाइड्स हैं, 36 स्लाइड्स हैं. I won't discuss all those slides with you because ये हायर सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली, ठीक। फिलहाल हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे HTTP प्रोटोकॉल का जो बेयर मिनिमम है हमारे थिंक स्पीक पे काम करने के लिए, या कुछ टर्मिनोलॉजी जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जो आपको आनी ही चाहिए वो हम बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा इसमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लिखनी होती है, प्रोग्रामिंग करनी होती है, तो हम उसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है। सो HTTP जो है फुल फॉर्म हम जान ही चुके हैं, इतनी बार मैं बोल चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कब आया था? तो ये 1990s में आया था, तभी आ गया था जब वर्ल्ड वाइड वेब आया था, तो उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल यूज हुआ था वो यही था, HTTP, ठीक। इसके बेसिकली 2 वर्जन्स हैं, अगर मैं यहाँ पे आउटलाइन करूँ तो आई हैव 2 वर्जन्स। पुराना जो वर्जन है वो है HTTP 1.0, नया वर्जन है HTTP 1.1, और एक और वर्जन अभी आया है हाल ही में विच इज नॉट सो पॉपुलर, विच इज HTTP 2.0। तो ये भी अभी नया है लेकिन बहुत पॉपुलर नहीं है, ज्यादातर अभी जो चीजें हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करती हैं, ठीक। तो हमारा जो डिस्कशन है इस पूरे सेशन में वो रहेगा HTTP 1.1 में। अब दोनों में जो की डिफरेंस है वो मैं समझा देता हूं। HTTP 1.0 के अंदर अगर आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, उसने एक रिक्वेस्ट भेजी, लेट्स से ये रिक्वेस्ट 1 इस सर्वर को, तो सर्वर जो है वो क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग एक रिस्पॉन्स जो है वो भेज देगा, लेट्स से रिस्पॉन्स 1, और फिर दोनों का कनेक्शन टर्मिनेट हो जाता है। किसमें? 1.0 में। HTTP 1.0 में ये चीज होती है कि आप सिर्फ एक बार में वो लाल भुजक्कड़ की तरह सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसका सिर्फ एक आंसर मिलेगा, एंड दैट इज द एंड ऑफ कनेक्शन। वेयर एज इन HTTP 1
HTTP 1.1 आपका जो क्लाइंट है और वो सर्वर है, वो कितने भी रिक्वेस्ट इसको कर सकता है और वो कितने भी रिस्पॉन्सेज इसको अकॉर्डिंगली जनरेट करके दे सकता है। ठीक है, सो इट्स नॉट नेसेसरी इन 1.1 की सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट और एक ही रिस्पॉन्स हो। मल्टीपल रिक्वेस्ट एंड मल्टीपल रिस्पॉन्सेज आर कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ठीक है, दिस इज द की डिफरेंस बिटवीन 1.0 एंड HTTP 1.1 जो अब यूज होता है लगभग हर जगह। HTTP 1.1 ही यूज होता है। ठीक है, सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर। अगर डाउट है तो अभी थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगर आपको डिफरेंस समझ में नहीं आया कोई और चीज। ठीक, देन फीचर्स के बारे में, हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 की फीचर्स हैं HTTP के। पहला है इट्स नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड। अब कनेक्शन ओरिएंटेड का क्या मतलब होता है, जैसे टेलीग्राम या SMS आप करते हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपने मैसेज टाइप किया, भेज दिया, दोनों के बीच में कोई भी कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आपने SMS भेजा, वो सामने वाले को रिसीव हो जाएगा। लेकिन जब आप कॉल लगाते हैं तो वो एक कनेक्शन पहले बनाना पड़ता है, आपको नंबर डायल करना पड़ता है, सामने वाले में रिंग जाती है, फिर वो उठाता है नहीं उठाता है, तो एक पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। जितनी देर आप बात करते हैं वो कनेक्शन बना रहता है, और जब आप हैंगअप करते हैं, कॉल ड्रॉप करते हैं, तो उस टाइम पे वो कनेक्शन वापस से ब्रेक हो जाता है। ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। ठीक, लेकिन HTTP जो है वो कनेक्शन लेस है, और ये दोनों मॉडल्स पे फंक्शन कर लेता है, विच इज TCP एंड UDP। तो ये होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ये जो होता है ये कनेक्शन लेस होता है, और ये जो होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। HTTP दोनों पे फंक्शन कर देता है, क्योंकि HTTP इनहेरेंटली कनेक्शन लेस है। ठीक है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा होगा। नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब है कि रियल डेटा, जो डेटा है वो सेंड किया जा सकता है स्टार्ट और एंड स्टेज के पहले, है ना, उसके बिना ही ये इंटरेक्शन पॉसिबल है, जैसे कि टेलीग्राफ या SMS में होता है। दूसरा जो है वो HTTP मीडिया इंडिपेंडेंट है। मीडिया इंडिपेंडेंट का मतलब है कि HTTP प्रोटोकॉल जितने भी मीडिया टाइप हैं, MP3 हो गया आपका, MP4 हो गया, है ना, ऑडियो वीडियो के लिए, देन वी हैव डॉक्यूमेंट, PDF, पिक्चर्स, PNG, SVG, JPEG, जो भी आपके मीडिया टाइप हैं, दुनिया जहान के मीडिया टाइप्स को HTTP जो है वो सपोर्ट करता है। एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप खुद का कोई मीडिया टाइप बना रहे हैं तो देयर इज अ MIME टाइप, तो ये एक डॉक्यूमेंट है, वहां पे आपको थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर आप खुद का कुछ नया मीडिया टाइप डेवलप कर रहे हैं, और फिर वो भी आपका HTTP जो है वो सपोर्ट करना शुरू कर देगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ टेक्स्ट ही भेज सकते हो, आप सिर्फ वॉइस ही भेज सकते हो, आप सिर्फ वीडियो भेज सकते हो। आपको जो भेजना है वो मीडिया टाइप सपोर्ट हो जाएगा HTTP में। ऑलरेडी सब कुछ लगभग सपोर्टेड है, कुछ नया बना रहे हैं तो आपको एक जगह थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। थर्ड, मैं ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस कर चुका हूं कि HTTP इज स्टेटलेस। इसका मतलब होता है कि जब क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तो जितनी देर बात करते हैं तब तक तो वो एक दूसरे को जानते हैं, और जैसे ही उनकी बात खत्म हो जाती है तो दोनों ही एक दूसरे के बारे में भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही जनरली होता है। ब्राउजर के अंदर हिस्ट्री वगैरह सेव हो जाती है, बट HTTP प्रोटोकॉल जो है उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसने एक बार रिक्वेस्ट भेजी, उसके बेसिस पे रिस्पांस मिला, बात खत्म। HTTP उसके बाद कोई इंफॉर्मेशन ना तो क्लाइंट के बारे में स्टोर करके रखता है, ये जो लेयर है, और ना ही आपका सर्वर के बारे में इंफॉर्मेशन लेयर करता है। थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन सेव होती है, लेकिन वो किस एंड पे होती है, क्लाइंट में या तो हो जाती है, सर्वर अगर आप लॉगिन वगैरह यूज कर रहे हैं तो सर्वर भी कुछ चीजें याद कर लेता है। लेकिन HTTP ये चीज सपोर्ट नहीं करता, वो उसी समय सब कुछ भूल जाता है। ठीक है, सो दिस डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोटोकॉल इज कॉल्ड स्टेटलेस। तो ये 3 की फीचर्स हैं, आपको ध्यान रखना है। HTTP कनेक्शन लेस है, और कनेक्शन लेस ना बोल के उसे बोलेंगे नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड, क्योंकि वो सपोर्ट करता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल एंड कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल दोनों को, तो इसलिए हम बोल रहे हैं नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड। दूसरा, किसी भी मीडिया टाइप को सपोर्ट करेगा, एंड थर्ड, इट इज स्टेटलेस, इट डज नॉट रिमेंबर एनीथिंग आफ्टर अ कॉन्वर्सेशन। कहाँ बैठा है, ठीक है, आई कैन स्किप दिस। टर्मिनोलॉजी क्लाइंट सर्वर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, सो आई कैन ऑल्सो स्किप दिस। वर्जन मैंने आपको बता दिया, देयर आर 2 वर्जन्स, HTTP 1.0 एंड HTTP 1.1। मैं ये पूरी स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसको पढ़ना है आप पढ़िए, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें है।
यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वो स्ट्रिंग है जो आप यूज करते हो ब्राउजर पे या हम हमारे आईओटी डिवाइस के अंदर डेवलप करते हैं, जिससे हम एक पर्टिकुलर रिसोर्स को एक्सेस कर पाए, है ना। रिसोर्सेस कैसे हो सकते हैं कि भाई मेरा क्लाइंट है, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूँ किसी सर्वर के ऊपर, तो आपने बोला कि भाई ये वाला वीडियो गेम जो है वो मैं खेलना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करोगे आप, एक बहुत ही स्पेसिफिक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी आपके क्लाइंट को कि भाई यही वाला गेम मेरे को खेलना है, ठीक है। तो उसको कौन आइडेंटिफाई करता है, क्योंकि ये जो वीडियो गेम है ये दुनिया जहान की सर्विसेज में से एक यूनिक ऑब्जेक्ट है, तो एक यूनिक रिसोर्स है रादर, तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो हम ये रिक्वेस्ट भेजते हैं ना वो किसकी हेल्प से भेजते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की एक स्पेसिफिक यूनिक जो रिसोर्स है वो आपका आइडेंटिफाई हो, ठीक है। और दो फुल फॉर्म एक्चुअली यूज में आ जाते हैं। व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड यूआरएल तब होता है यूनिक रिसोर्स आइडेंटिफायर, समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। वी कैन skip all this part। डेट एंड टाइम, कंटेंट एनकोडिंग, ठीक है। ये होता है कि जब भी आप डेटा भेजते हो तो कुछ कंप्रेशन हो जाता है, जैसे gzip एक कंप्रेशन फॉर्मेट है, कंप्रेस इटसेल्फ इज अ कंप्रेशन फॉर्मेट, डीफ्लेट एक फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये जस्ट ऐसा समझिए कि डेटा कंप्रेस करने का क्या मतलब है कि अगर 10 बाइट मुझे कुछ डेटा को भेजने में लग रही थी और अगर मैं कुछ कंप्रेशन टेक्निक लगा के उसे 8 ही बाइट में भेज सकता हूँ, तो डेट इज कॉल्ड दी कंप्रेशन, कि आपने डेटा को थोड़ा छोटा कर दिया साइज में, सो डेट कम बैंडविड्थ की जरूरत मुझे पड़ेगी। तो वो अवेलेबल कंप्रेशन टेक्निक्स है। मीडिया टाइप्स आई ऑलरेडी डिस्कस कि लगभग सब कुछ पॉसिबल है, लैंग्वेज टैग्स होते हैं, सो आई एम स्किपिंग ऑल दिस, ठीक है। अब 3 चीजें जो मैं आपसे एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, मूव अहेड विद अवर थिंकस्पीक और एनी क्लाउड प्लेटफॉर्म, इज द रिक्वेस्ट मेथड। ये इंपॉर्टेंट है। 5 या 6 अलग अलग रिक्वेस्ट मेथड होती हैं, हम 3 के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। रिक्वेस्ट मेथड होती क्या है, रिक्वेस्ट मेथड, ये डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़िए। अ रिक्वेस्ट मेथड इंडिकेट्स द मेथड टू बी परफॉर्म्ड ऑन द रिसोर्स, कि रिसोर्स पर आप क्या करना चाहते हैं वो कौन बताएगा आपका, वो बताते हैं आपकी मेथड, रिक्वेस्ट मेथड बताता है, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट मेथड कहाँ लिखी होती है, ये आपके यूआरआई के अंदर जो यूआरएल है वहीं पे आप मेंशन कर देते हैं, ठीक। ये जो मेथड है ये केस सेंसिटिव है और मैं आपको इसके नाम बता देता हूं। तो पहला गेट, जो हम यूज कर रहे थे डॉट गेट मेथड, तो हम एक्चुअली एचटीटीपी की कौन सी रिक्वेस्ट मेथड यूज कर रहे थे, गेट मेथड हम एचटीटीपी की यूज कर रहे थे। दूसरी एक जो मेथड है वो है पोस्ट, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है मैं अभी आऊंगा इस पर। थर्ड मेथड है पुट, इसके अलावा मैंने मेंशन नहीं किया है, बट देयर आर मेथड्स कॉल्ड डिलीट, ठीक है, देयर इज मेथड्स कॉल्ड पैच एंड अ मेथड कॉल्ड ऑप्शन। ख्याल में ये 6 मेथड्स होती हैं टोटल, हम जो यूज करने वाले हैं वो ये 3 है, और इस 3 के बारे में आप ज्यादा जानकारी आगे इंटरनेट से थोड़ा सा अवेल कर सकते हैं। हम ये तीनों यूज करेंगे, गेट, पोस्ट एंड पुट। तो क्या होती है थोड़ा सा जान लेते हैं। गेट आप कब यूज करते हैं, तो सॉरी, गेट मेथड रिट्रीव्स डेटा फ्रॉम अ वेब सर्वर। तो जब मुझे कुछ वेब सर्वर से इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं किस मेथड को यूज करूंगा, गेट को, कि भैया मैंने कुछ बटन दबाया कीबोर्ड पे, एक यूआरआई भेजा और वेब सर्वर जो है मुझे उसके रिस्पॉन्स में कोई डेटा मेरे को दे देगा, तो वो हो जाएगा गेट मेथड। इसे मुझे आईओटी एनवायरनमेंट में आइडियली कहाँ यूज करना चाहिए था, जब मैं चैनल डेटा को रीड कर रहा था। मैंने कल यही मेथड यूज करी थी चैनल डेटा को रीड करने के लिए भी, ऑल्दो हमने राइट करने के लिए भी यही मेथड यूज करी है, गेट मेथड। बट आइडियली इसे कहाँ यूज करना चाहिए, जब आप कोई इंफॉर्मेशन किसी सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप कोई इंफॉर्मेशन सर्वर से चाह रहे हैं, तब आपको गेट मेथड जो है वो यूज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो अगली मेथड है, जैसे कि यहाँ पे एक ये पूरा गेट रिक्वेस्ट करी है हमारे क्लाइंट ने, और उसके रिस्पॉन्स में हमको ये मिल जाता है हेलो वर्ल्ड, है ना। अब वो जिनको थोड़ी बहुत HTML आती होगी, नहीं भी आती होगी, तो इस तरीके के वेब पेज आप क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सिंपल, ये पाइथन में और HTML में लिखा हुआ है। तो आपने ये रिक्वेस्ट करी इस सर्वर से, सर्वर का नाम यहाँ कहीं मेंशन होगा, ओके, यूआरआई में मेंशन होगा, दिस वन ट्यूटोरियल पॉइंट से मैंने लिया था, तो ट्यूटोरियल पॉइंट लेट से है मेरा, ठीक है। और कुछ मैंने चीजें बता दी कि कौन सा कनेक्शन टाइप है मेरा, कितनी लेंथ है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने बता दी।
तो ये हो गई मेरी रिक्वेस्ट, गेट रिक्वेस्ट, और उसके रिस्पॉन्स में मुझे ये वेब पेज ओपन हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गया मेरा रिस्पॉन्स। नीचे वाला क्या है मेरा रिस्पॉन्स विच आई गॉट व्हेन आई मेड दिस रिक्वेस्ट, राइट। दूसरी जो मेथड है पोस्ट। जब भी आपको कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, यानी मेरा एक ऑलरेडी लेट्स से कुछ डेटाबेस है और यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखी हुई है, जैसे मेरा कोई IoT डिवाइस है टेम्परेचर, इस पे ऑलरेडी कुछ रीडिंग्स हैं कि 23 था, फिर 22 था, फिर 23.1 था, 22.1 था। अगर मेरे को इसी डेटाबेस में कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, लेट्स से एक नई वैल्यू आ गई 23.7, तो मुझे कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए? पोस्ट मेथड। सो व्हेनेवर आई वांट टू ऐड समथिंग टू माय सर्वर, ठीक है, क्या बोलती है मेथड? द पोस्ट मेथड इज यूज्ड when you want to send some data to the server। तो जब आप सर्वर को कोई इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं तब आप कौन सी मेथड यूज करते हैं? पोस्ट मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली ज्यादा सिक्योर्ड होती है पोस्ट मेथड, क्योंकि आप जो इंफॉर्मेशन भेजते हो वो कंप्लीटली विजिबल नहीं होती यूआरएल के अंदर। यानी गेट मेथड में एक्चुअली क्या होता है ना, लगभग सब कुछ जो इंफॉर्मेशन है वो यूआरएल में ही होती है, लेकिन पोस्ट मेथड के अंदर बैकग्राउंड में कुछ चीजें चलती हैं, तो आपको यूआरएल के अंदर सब कुछ दिखाई नहीं देगा। और क्योंकि यूआरएल में नहीं दिखाई देगा तो वो कंपैरेटिवली सिक्योर्ड है। ठीक है, सो पोस्ट मेथड हम कहाँ यूज करेंगे? हमें इसे आइडियली यूज कहाँ करना चाहिए था? जब मुझे अपने IoT डिवाइस से कोई इंफॉर्मेशन क्लाउड पे ऐड कर रहा था, जैसे मैं टेम्परेचर का डेटा अपलोड कर रहा था 2-3 प्रैक्टिकल्स के अंदर मेरे, तो वहां पे मुझे कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए थी? पोस्ट मेथड मुझे यूज करनी चाहिए थी। ठीक है, एक आध क्लास में मैं इसको भी बता दूंगा कि इसको कैसे कोड करते हैं। बहुत कोई खास डिफरेंस नहीं होता, कुछ 2-3 लाइन्स उसी वाले कोड के अंदर चेंज करेंगे तो वो गेट की जगह पोस्ट मेथड से डेटा भेजना शुरू कर देगा। ठीक है, लास्ट जो मेथड है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो है आपकी पुट मेथड। पुट मेथड होती है एक्चुअली कि पहले से कोई यहाँ पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेट्स से यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन पहले से लिखी है ऐड, ये क्या है मेरा सर्वर, और जो मेरा क्लाइंट है वो इस इंफॉर्मेशन को अब रिप्लेस करना चाहता है, यानी ये ऐड यहाँ से हट जाएगा और इसने बोला कि सब्सट्रैक्ट करना है मुझे, तो मेरे को कौन सी मेथड यूज करनी है? पुट मेथड यूज करनी है। तो जो पुरानी इंफॉर्मेशन है वो डिलीट हो जाएगी और सेम जगह पर नया जो चीज है वो वहां पे आके सेटल हो जाएगी। ठीक, यहाँ पे पुराना हमने माना था कि एडिशन के लिए कोई लेट से कमांड स्टोर थी सर्वर पे, मेरे को उसे अपडेट करनी थी, तो मैंने सब्सट्रैक्ट लिख दिया यूजिंग पुट मेथड, मैंने ये काम कर लिया। ठीक है, आपको आपका इंटरनेट का पासवर्ड चेंज करना है तो आप एक्चुअली यही करते हो ना, पुराना पासवर्ड हटा के नया प्लेस करते हो। प्रोफाइल पिक्चर्स करनी है चेंज, तो इस तरीके की मेथड में कई जगह पुट मेथड यूज होती है। ठीक है, हम इसे यूज करेंगे अभी टॉकबैक के अंदर। तो ये तीनों मेथड्स मैं आपसे सिर्फ इसलिए डिस्कस करना चाहता था क्योंकि टॉकबैक इसके बिना समझ में आएगा नहीं। टॉकबैक में 3-4 चीजें चलती हैं और उसमें ये तीनों मेथड्स है ना एक के बाद एक यूज होती हैं, तो हमें तीनों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सो जस्ट टू कंक्लूड, मैंने 3 मेथड्स डिस्कस करी। पहले मैंने डिस्कस करी गेट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर मुझे कोई इंफॉर्मेशन वेब सर्वर से चाहिए तो मैं गेट मेथड यूज करूंगा। मुझे कोई इंफॉर्मेशन वहां पे भेजनी है और सिर्फ ऐड करना है तो मैं पोस्ट यूज करूंगा, और मुझे अगर पुराने वाली को हटा के नया वाली से रिप्लेस करना है तो मैं पुट यूज करूंगा। बस ये 3 चीजें आप ध्यान रखिए। डिलीट मेरे ख्याल में ऑब्वियस है कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन सर्वर से कंप्लीटली इरेज करनी है, हटानी है, डिलीट करनी है, देन आप डिलीट मेथड यूज करेंगे। ऑप्शन एंड पैच, एंड देयर इज आल्सो वन मेथड कॉल्ड हेडर, जो मुझे अभी ध्यान आई। वो सब अलग अलग मेथड्स हैं, उतनी डिटेल की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। So this is all I guess which I have to discuss in this HTTP overview. That is why मैंने उसको बहुत डिटेल नाम भी नहीं दिया, मैंने जस्ट उसको यही बोला था कि we'll keep it HTTP basics. So now I will take a pause. If any one of you has any doubt, इसमें कुछ भी confusion है तो please पूछ लीजिए, else we will continue with the talk back. और I am hoping कि आप जितने लोग अब present हैं इन सब ने अपना ThinkSpeak पे अकाउंट बना लिया है, और हम कोशिश करेंगे कि आज सब साथ में, क्योंकि आज नोड एमसीयू की हमको जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं आपको बता दूंगा कि बिना नोड एमसीयू के कैसे काम फिलहाल आज की क्लास में तो चल सकता है। तो दैट इज व्हाई आई इंसिस्टेड you all to have a ThinkSpeak account ready with you when I'm taking this class. ठीक है,
एनीवेज आई एम टेकिंग अ पॉज. किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज स्क्रीन पे मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज जस्ट मेंशन दैट यू डोंट हैव एनी डाउट्स एंड आई विल कंटिन्यू. So I have start receiving no doubts. Okay, what about other? We have 35-40 people today with us. प्रियंका ने रिस्पॉन्स नहीं किया भाई, निकिता ने नहीं किया मेरे ख्याल में. एक कंप्रेशन प्रोसेस कैसे कम करती है? कंप्रेशन प्रोसेस actually let me tell you. Sorry, I forgot to mention your name. अंकित. So अंकित, कंप्रेशन जो प्रोसेस है ना, वो आप ऐसा समझिए जैसे एक वीडियो ट्रांसफर हो रहा है. तो वीडियो जो है ना, जब ट्रांसमिट होता है तो इट्स बेसिकली फ्रेम्स, बहुत सारी फ्रेम्स होती हैं, एक के बाद एक फ्रेम हमारी स्क्रीन पे दिखाई देती है, तो हमें वो इल्यूजन होता है कि वो एक वीडियो है, बट वो वीडियो नहीं होता, वो बहुत सारी फ्रेम्स होती हैं. अब जनरली लेट्स से मेरा अगर वीडियो मुझे ट्रांसमिट करना है, अभी मैं एक जगह पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड पूरा कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, मैं जो शर्ट टी शर्ट पहना हुआ हूँ उसका कलर कांस्टेंट रहेगा, तो ज्यादातर चीजें जो है वो कांस्टेंट होंगी. ठीक, अब आप क्या करते हैं, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन कंप्रेस करके भेजनी है ना, तो आप क्या करते हैं, सिर्फ आप डिफरेंस पता करते हैं कि एक फ्रेम और दूसरी फ्रेम, पहली फ्रेम और दूसरी फ्रेम के बीच में क्या डिफरेंस है, और सिर्फ आप उस डिफरेंस को ही ट्रांसमिट करते हैं. तो एक पहली रेफरेंस इमेज होती है, दूसरी इमेज का आपको डिफरेंस पता करता है, और उस पहली इमेज के रेफरेंस से ही आप दूसरी इमेज भी क्रिएट कर लेते हैं. कहां पर? जहां पे भी वो चीज वापस से प्लेबैक हो रही है. ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, सारी फ्रेम्स इंटायरली भेजने की बजाय आपने सिर्फ डिफरेंस डिफरेंस भेज दिया, और वो इंफॉर्मेशन काफी हद तक कंप्रेस हो जाती है. ठीक है, तो कंप्रेशन बहुत ज्यादा जो है वो फर्क कहाँ करता है, जब आप वॉइस या वीडियो भेज रहे हो. जब आप टेक्स्ट इंफॉर्मेशन भेजते हो तब बहुत ज्यादा कंप्रेशन से फर्क पड़ता नहीं है. अगर आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट भेजोगे, कंप्रेस करोगे, फाइन की कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप एक वीडियो कंप्रेस करके भेजोगे, बहुत फर्क पड़ जाता है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स. फिर कंप्रेशन भी दो तरीके के होते हैं, लॉसी और नॉन लॉसी, है ना. बहुत ज्यादा मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन लॉसी मतलब ऐसा कि जहाँ थोड़ा बहुत अगर कुछ लॉस होगा तो आप चला लोगे काम. जैसे कि वीडियो अगर मैं ट्रांसमिट कर रहा हूँ मेरा, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू क्लियरली आइडेंटिफाई द कलर ऑफ वॉल जो मेरे पीछे है, अगर आप उसको एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो भी काम चल जाएगा. ठीक है, तो वो तो हो गया लॉसी कंप्रेशन. वहां पे आपको कंप्रेशन रेशो ज्यादा मिलता है, ज्यादा छोटी हो जाती है इन्फॉर्मेशन. एंड व्हेन इट कम्स टू नॉन लॉसी कंप्रेशन, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें कुछ नंबर्स लिखे हैं, अब आप नहीं चाहोगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स के नंबर एक कहीं पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का 2 हो जाए, दैट यू डोंट वांट. तो फिर वहां पे आप कौन सी एल्गोरिथम यूज करोगे? नॉन लॉसी एल्गोरिथम जो है वो आप यूज करोगे. और भी चीजें हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो यू कैन स्टे बैक, आई विल डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग्स विद यू एट द एंड ऑफ द क्लास. एनी अदर डाउट्स? What about HTTP2? Actually, I haven't gone through much of it. मैं भी बहुत ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, बट ये कुछ एक आध चीज और सपोर्ट करता है. तो सिद्धार्थ, मैं कल बताऊंगा. एक्चुअली मैंने अभी पढ़ा भी था इसके बारे में, बट आई एम जस्ट नॉट एबल टू रिकॉल कि क्या एग्जैक्टली डिफरेंसेस हैं. ठीक है, सो आई ट्राई, अगर मुझे ध्यान आ जाता है क्लास के बीच में. सो सिद्धार्थ, आई विल कम बैक टू यू ऑन दिस. एनी अदर क्वेश्चंस वी हैव? Okay, so with this, let's continue with the talkback service. अगर आपको इसमें आगे चलना है ना भैया क्लाउड में, तो टॉकबैक के बिना तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये सब चीज इसी से चलती है. ठीक है, एक एंड टू एंड अगर आपको क्लाउड एनवायरनमेंट चाहिए तो आपको टॉकबैक बिल्कुल आना ही चाहिए. तो बहुत पेशेंस के साथ में अगली 2-3 क्लासेस जो है ध्यान से सुनिएगा. नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल पूछेगा, छोड़िएगा नहीं. ठीक है बहुत सिंपल, ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं है, चीजें सिंपल हैं, लेकिन आना बहुत जरूरी है. अगर आपको एक IoT प्रोडक्ट डेवलप करना है ओवर दिस थिंकस्पीक क्लाउड प्लेटफॉर्म, अगर इस पे कुछ भी आपको प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो बिना टॉकबैक के पूरा एंड टू एंड एनवायरनमेंट डेवलप करना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा हो जाता है. ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन. तो थिंकस्पीक में ओपन कर लेता हूँ. ठीक है, एंड थोड़ा सा देख लेते हैं उसकी शक्ल वगैरह, देन विल सी कि होता क्या है. I am already logged in. I'll go to this app options. App options में आप भी साथ साथ में करते जाइएगा. थिंकस्पीक को लॉग इन कर लीजिए, एप्स में जाइए और आप चले जाइए यहाँ पे टॉकबैक. ठीक है, TALKBAC के टॉकबैक में चले जाइए. एप्स में मिलेगा आपको ये ऑप्शन.
आपको फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको ये न्यू टॉकबैक दिखेगा अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ तक आ जाइए फटाफट सभी लोग, और जो जो आ गए हैं वो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि आप इस पेज तक पहुंच गए, है ना भाई। ये मैं यूआरएल नहीं शेयर कर सकता क्योंकि लॉगिन के बिना वो चलेगा नहीं आपके में। सो आदित्य ने कर लिया। व्हाट अबाउट ऑल अदर्स? आई नीड 30 रिस्पॉन्सेज ऑन दिस। 30 लोग करें, है ना। नहीं कर सकते चलिए बोल दीजिए कि नहीं करा हमने, भूल गए, जो भी है। बट और जिनके पास नहीं है कम से कम रहिए यहाँ पे, है ना। यू विल अंडरस्टैंड कि चल क्या रहा है। सिर्फ 4-5 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है भाई। व्हाट अबाउट ऑल अदर्स? उमा, स्तुति, प्रियंका, तनुश्री, और कौन कौन है? तू शरीफ ने रिस्पॉन्स नहीं किया। स्तुति ने कर लिया, चलो। व्हाट अबाउट ऑल अदर्स यार? आई हैव 33 जो मेरे को दिखाई दे रहे हैं, एक तो मैं हो गया, सो आई शुड हैव रिसीव 32 रिस्पॉन्सेज। इधर येस और नो कुछ तो रिस्पॉन्स करिए। सिद्धार्थ मिश्रा, यू हैवंट रिस्पॉन्डेड आई गेस। अंकित तिवारी, व्हाट अबाउट यू पीपल गाइस? ये ठाकुर जी, ओके राइट, प्लीज बी राइट एक्टिव। चलिए, सो विद दिस असम्पशन कि आप इस पेज पे आ चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिया हुआ है कि ये है क्या। सो लेट मी जस्ट जूम इनटू इट एंड लेट्स रीड यहाँ पे क्या लिखा है। सो talkback enables any device to act on queue commands, on queued commands. So actually talkback क्या है? talkback बेसिकली एक रिपोजिटरी है, एक जगह है जहां आप आपके IoT डिवाइस के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस, जिसको यहाँ पे जो शब्द यूज किया गया है वो है कमांड्स, तो वो इंस्ट्रक्शंस, वो कमांड आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, और आपके IoT डिवाइस को जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी तो वो यहाँ से कमांड ले लेगा, उसे पता चल जाएगा कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो दो तरीके के IoT डिवाइसेस होते हैं, एक होते हैं ट्रांसमीटर IoT डिवाइस और दूसरे होते हैं रिसीवर IoT डिवाइस। तीसरे भी हो सकते हैं जिसमें ये दोनों फैसिलिटी हो, वो भी पॉसिबिलिटी है, बट फिलहाल हम सिंप्लिसिटी के लिए मान लेते हैं कि मेरा एक एंड है जो कि ट्रांसमीटर है, बीच में मेरा क्लाउड है, और मेरा एक और एंड है जहां पे मेरा रिसीवर IoT डिवाइस है। तो रिसीवर IoT डिवाइस को कुछ काम करना है, वो काम के इंस्ट्रक्शंस कौन देगा, उसके लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको ये सब और डिटेल में, ठीक है। तो यहां से मैं कंटिन्यू करता हूं। हम ये पेज को ओपन रहने दीजिएगा, मैं बताऊंगा आगे क्या करना है। लेट्स डिस्कस अ लिटिल ऑन टॉकबैक। तो as I told, talkback is basically a command repository। तो यहाँ पे मेरे पास में एक मैं डिवाइस मान लेता हूँ इस एंड पर, और इसको मैं बोल देता हूँ मेरा IoT ट्रांसमीटर, IoT TX। शॉर्टकट के लिए मैं फटाफट से ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा एक और मेरा एंड है दिस वन, इसको मैं मान लेता हूँ मेरा IoT रिसीवर, ठीक है। और बीच में मैं बना लेता हूँ मेरा थिंकस्पीक क्लाउड, और इस थिंकस्पीक क्लाउड के अंदर है ये टॉकबैक, ठीक है। तो थिंकस्पीक क्लाउड के अंदर एक सर्विस है टॉकबैक। अब आपका ये जो टॉकबैक है, इसके अंदर ये इस तरीके की एक जगह है, सॉरी, ये इस तरीके का है, आप एक सेल्स मान लीजिए, और यहाँ पे इस IoT डिवाइस को मान लीजिए कि ये एक रोबोट है, तो मैं दो इसमें व्हील्स और लगा देता हूँ, ठीक है, कि ये बॉट है एक, और आप एक IoT ट्रांसमीटर डिवाइस है, या विद द हेल्प ऑफ दिस क्लाउड आप इसके डायरेक्शंस जो है वो बता रहे हैं इस रोबोट को कि भाई आगे जाना है, पीछे जाना है, क्या करना है। तो रोबोट को पता चलेगा कि मुझे करना क्या है विद द हेल्प ऑफ दिस टॉकबैक। कैसे पता चलेगा? तो ये टॉकबैक के अंदर सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है पोजीशन, कि किस कमांड की क्या पोजीशन है। तो 1 2 3 4 5 मैं मान लेता हूँ। दूसरी जो चीज होती है वो ऑब्वियसली कमांड इटसेल्फ, कि मैंने लेट से पहली कमांड दी लेफ्ट, फिर मैंने कमांड दी स्टॉप, फिर मैंने कमांड दी राइट, फिर मैंने कमांड दी लेट से बैक, और क्या पॉसिबल है, फिर से स्टॉप, ठीक है। अब आपका ये जो IoT डिवाइस है ये क्या करेगा,
ये यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। तो जैसे ही मान लो IoT डिवाइस ने लेफ्ट रिसीव किया, तो ये जो आपका डिवाइस है ये लेफ्ट टर्न हो जाएगा। फिर इसके बाद स्टॉप, तो इसने मूवमेंट बंद कर दिया। फिर इसके बाद इसने रिसीव किया राइट, तो ये राइट चला गया। फिर इसके बाद इसने रिसीव किया बैक, तो ये पीछे चला गया। इसके बाद इसने रिसीव किया स्टॉप, तो ये वापस से रुक गया। ठीक है, तो ये IoT डिवाइस अब किसके इशारे पर, ये किसके कमांड्स रिसीव कर रहा है, इस टॉकबैक क्यू के कमांड रिसीव कर रहा है। ठीक है, अब ये कमांड स्टोर कौन करेगा, तो वो आप एक मोबाइल फोन एप्लीकेशन से भी डायरेक्टली कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन है ऐसी जिससे आप कर सकते हैं। आप चाहें तो डायरेक्टली थिंकस्पीक पर जाके उसको स्टोर कर सकते हैं, या ज्यादा प्रैक्टिकल सिनारियो के अंदर एक दूसरा IoT डिवाइस होगा। लेट्स से ये रोबोट है तो कहीं उसका रिमोट होगा, तो एक दूसरा मेरा IoT ट्रांसमीटर डिवाइस है, ठीक है, जहां से आप ये कमांड्स स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आप सीधा वेब इंटरफेस पे जाइए, थिंकस्पीक पे जाइए, वहां पे ये कमांड स्टोर कर दीजिए, वो हम आज करेंगे। ठीक, दूसरा क्या है कि मोबाइल फोन की एप्लीकेशन से आप ये कर सकते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा मोस्ट प्रोबेबली। और IoT ट्रांसमीटर से भी करते हैं, वो भी मैं आपको कल कम से कम एक चीज तो करके बता दूंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो आने वाली 3-4 क्लासेस में हमारा जो डिस्कशन रहेगा को एक कमांड आपके टॉकबैक क्यू के अंदर स्टोर करनी है, वो हो गया ऐड कमांड। ठीक, सो लेट्स से मेरा एक IoT ट्रांसमीटर डिवाइस है एंड इट वांट्स टू स्टोर समथिंग टू दिस क्लाउड, टू दिस टॉकबैक क्यू। तो आपका ये जो ट्रांसमीटर डिवाइस है, इसने पहली कमांड स्टोर कर दी, और ये ऐड कैसे करेगा, पोजीशन नंबर के साथ में। तो पोजीशन नंबर भी यही भेजेगा और साथ में कमांड भेजेगा। दो चीजें आपके इस IoT ट्रांसमीटर डिवाइस को भेजनी पड़ेंगी। पोजीशन नहीं भेजेगा तो सीक्वेंस के हिसाब से जैसा भेजा है वो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन लेते जाएगा। ठीक है, फिर वो सीक्वेंस डिपेंडेंट हो जाएगा। तो लेट्स से सबसे पहले इसको भेजना था लेफ्ट, किस पोजीशन पे, लेट्स से नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट। जैसे ही आप ये ऐड कमांड चलाएंगे, कैसे चलाएंगे हम देखेंगे आगे। फिर लेट्स से थर्ड पोजीशन पे दिस वांट्स टू स्टोर बैक, तो सेकंड वाला खाली रह जाएगा। थर्ड पर क्या स्टोर हो जाएगा, आपका बैक। फिर आपका सेकंड पोजीशन का आपने भेज दिया लेट्स से राइट, तो सेकंड में क्या स्टोर हो जाएगा, आपका राइट। फिर फोर्थ खाली है, तो लेट्स से फोर्थ आपने आखिरी में भेज दिया स्टॉप, तो ये स्टॉप। अब अगर मैं पोजीशन नंबर नहीं भेजता, इफ आई डोंट सेंड दिस पोजीशन नंबर, तो क्या होगा, फिर बैक स्टोर हो जाएगा। तो ये राइट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, बैक। फिर राइट आ जाएगा, तो ये पोजीशन इनकी गड़बड़ हो जाएगी। सो इट इज या तो आप ऑर्डर सही भेजिए ट्रांसमीटर डिवाइस से, या फिर पोजीशन के साथ में भेजिए, तो बिल्कुल सही जगह वो बैठेगा। क्योंकि आप ये चाहते हैं कि भाई मेरा जो बॉट है वो बिल्कुल प्रॉपर काम करे। अब बैक के बाद राइट या राइट के बाद बैक कर दूंगा तो बिल्कुल अलग कहानी बन जाएगी, वो बिल्कुल ही अलग दिशा में चले आएगा आपका बॉट। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इफ दी सीक्वेंस चेंज तो मेरा बॉट कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। इट्स प्रीटी नॉर्मल, राइट, इट्स क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। तो पहला जो आप काम कर सकते हो वो कर सकते हो ऐड के साथ में। जस्ट गिव मी अ सेकंड। और ऐड के लिए ये एक रेफरेंस है। ठीक है, लेट मी जस्ट ओपन। कैसे करते हैं ये इंप्लीमेंट करने के टाइम पे हमें काम में आएगा। Why it is not working, भाई? ओके, राइट। तो इस पेज पर आपको ये ऐड टॉकबैक का पता चल जाएगा। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे जो मेथड यूज हो रही है, सॉरी, यहाँ पे जो मेथड यूज हो रही है वो कौन सी हो रही है, पोस्ट मेथड जो है वो यूज हो रही है। ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, फिलहाल के डिस्कशन के लिए कि इफ आई वांट टू ऐड अ कमांड देन विच HTTP मेथड मुझे आनी चाहिए। सो आई नीड टू हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पोस्ट मेथड, जिससे आप क्या करते थे, पहले से कोई इंफॉर्मेशन वहां पे थी और आप ऐड करते थे। तो ऐसे ही हमने किया
लेफ्ट था उसके बाद हमने राइट भेज दिया, राइट था उसके बाद हमने बैक भेज दिया, बैक था उसके बाद हमने स्टॉप भेज दिया। तो ऑलरेडी दैट वाज देयर, आई वाज जस्ट अपेंडिंग टू द नंबर ऑफ कमांड्स। ठीक है, आई गेस देयर इज नो सर्टेन लिमिट कि आप कितने कमांड्स स्टोर कर सकते हो। समवेयर आई रीड कि यू कैन स्टोर अ कमांड ऑफ 8000, बट आई गेस इट्स इनफाइनाइट। ठीक है, सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज इनफाइनाइट, बट कहीं तो मैंने 8000 भी पढ़ा था। सो नंबर ऑफ कमांड जो मैक्सिमम आप अपलोड कर सकते हो, अगर हम लोअर लिमिट भी पकड़े तो 8000 कमांड्स हम इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट मी शेयर इंफॉर्मेशन विथ यू। ये हो सकता है आज आपको बिल्कुल समझ में ना आए, लेकिन जब आप IoT में और ज्यादा जाएंगे तो आपको इस रेफरेंस पेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में भी हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना NodeMCU से सेम चीज, तो आपको इस चीज के बारे में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, सो आई हैव शेयर्ड दिस रिसोर्स विथ यू। दूसरा जो आप करते हैं वो है गेट कमांड, सॉरी नॉट गेट, लेट मी कम बैक हियर। और दूसरा जो आप करते हैं वो करते हैं अपडेट कमांड। ठीक है, अपडेट कमांड का क्या मतलब है कि भाई ये सीक्वेंस ऑलरेडी है मेरे पास में 1 2 3 4 5। ठीक, और अच्छा पहले इसको आने के पहले ना हम एक काम करते हैं, हम थिंकस्पीक करके देखते हैं, क्योंकि एक और पैरामीटर पता चल जाएगा तो हमारे को और क्लैरिटी आएगी। सो लेट जस्ट क्विकली ऐड अ कमांड। कैसे करेंगे, साथ साथ में करते जाइए, मैं कर रहा हूँ साथ में। तो आप इस पेज पर तो आ ही गए। ये वाला जो मेरा पेज है इसको मैं वापस से 100% पे कर देता हूँ। ठीक, नाउ आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, न्यू टॉकबैक। सो क्रिएट अ न्यू टॉकबैक, क्लिक करिए यहाँ पे। ठीक है, और मैं इसका नाम दे देता हूँ लेट्स से IoT इंटर्नशिप, और बाद में आई विल एक्चुअली यूज दिस टू कंट्रोल अ LED कलवल। मैं उसकी प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने इसका नाम दे दिया LED कंट्रोल। ठीक है, तो आपको एक नाम देना है, यूनिक नाम दे देना है, दूसरे से आपके टॉकबैक से वो नाम मैच नहीं करना चाहिए। इसकी एक API की आपको अलॉट हो जाएगी, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। इट्स एन ऑटो जनरेटेड API की एज मेंशन्ड हियर। कौन से चैनल से आप इसको एसोसिएट करना चाहते हैं, तो 4 चैनल्स हैं। मैं यूज कर रहा हूँ IoT इंटर्नशिप। आप आपका चैनल सिलेक्ट कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। फिलहाल तो इतना ही काफी है। ठीक है, फटाफट मुझे बताइए कि क्या ये वाला पेज आ गया आपका, रिप्लाई इन द चैट बॉक्स कि क्या ये पेज आ गया है। सो हु एल्स हैज डन, तनुश्री, आयुष, स्तुति। ओके सर, 1 सेल में 2 या मोर कमांड नहीं हो सकते, बेटा देते, एक सेल में एक ही कमांड रहेगा। ठीक है, एक सेल में एक ही कमांड रहेगा, और अगर आपको दूसरा कमांड अपडेट करना है तो पुराना वाला डिलीट करके आप अपडेट जरूर कर सकते हैं, बट एक ही समय पे 2 कमांड नहीं हो सकते। टू शरीफ, विनय, सर विल यू सेंड द लिंक अगेन। ओके, लेट मी सेंड द लिंक अगेन। यस, ऑब्वियसली यू हैव टू क्रिएट अ चैनल। बाकी अच्छा, चैनल क्रिएट नहीं किया क्या आप लोगों ने? सबसे पहली चीज आपको चैनल क्रिएट करना है। ठीक है, वो काम करिए। अगर चैनल ही क्रिएट नहीं है तो चैनल क्रिएट करिए। आई एम गिविंग यू अ मिनट, राइट? 7:55 हो रहा है, विल कम बैक एट 7:57। तो 1 मिनट या उससे जितना भी थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ है उतनी देर में ये दोनों काम करिए, राइट? क्रिएट अ चैनल एंड क्रिएट अ टॉक बैक। ठीक है, ये दोनों फटाफट काम करिए, एंड आफ्टर द कंप्लीशन आप इस पेज पर होना चाहिए। तो आपका चैनल बना होना चाहिए, ऑब्वियसली चैनल बनाना मस्ट है इसके लिए। एंड आई वांट ऑल रिस्पॉन्सेज, राइट? जब तक 12-15 रिस्पॉन्स नहीं होंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सो निकिता, भास्कर ने कर लिया है, सिद्धार्थ ने कर लिया है, सृष्टि, आरुषि, व्हाट अबाउट यू? दैट लिंक इज एक्चुअली इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, वो आगे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आज लिंक की कोई जरूरत नहीं है।
और कुछ लोगों ने और कर लिया है। फ्रूट शरीफ का रिस्पॉन्स आया नहीं आया? फ्रूट शरीफ ने कर लिया भाई। व्हाट अबाउट प्रियंका, राजकुमारी, आदित्य ने कर लिया, आरुषि ने कर लिया। जिनके पास में लैपटॉप नहीं है परेशान ना हो, ठीक है, और आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आप एक्चुअली मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, बट फिर वो चक्कर ही हो जाएगा कि एक ही स्क्रीन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है करना, ठीक है। बट अगर आपके पास में दो फोन्स हैं किसी भैया का या रूम पार्टनर का जिसके साथ भी रह रहे हो, तो उससे भी कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, आई अंडरस्टैंड दैट। कंप्यूटर पे काम करना इस इंटरफेस के साथ में इजी है कंपैरेटिवली। चलिए, तो फोन से ही कर रही हूँ। ओके, तनुश्री इज डूइंग इट ऑफ रूम, दैट्स गुड। ओके, नाउ ये आगे आप, मैं ये समझ लेता हूँ जिसको है ना, जिनके पास में भी अवेलेबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी थी, उन्होंने कर लिया। अब मुझे इसमें कमांड ऐड करनी है, सो आई विल स्क्रॉल डाउन। ये जरूरी नहीं है कि कमांड सिर्फ यहीं से ऐड की जा सकती है, आपका ट्रांसमीटर डिवाइस से भी आप कमांड ऐड कर सकते हो। मोबाइल फोन की एप्लीकेशन में आपको एक बता दूंगा जिससे आपकी ये कमांड जो है वो आप भेज, और MIT ऐप डेवलपर पे खुद की ऐप बना के भी आप कमांड डेवलप सकते हैं। बहुत अच्छा इससे होम ऑटोमेशन सिस्टम बन सकता है टॉकबैक से और इससे, ठीक है। चलिए, तो हम कमांड पे जाते हैं। सो आई विल ऐड अ कमांड। अब आप जब ऐड कमांड पे क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, पोजीशन और कमांड स्ट्रिंग। तो मैं पोजीशन मान लेता हूँ 1 और कमांड स्ट्रिंग मैं मेरी वाली मान लेता हूँ, विच इज LEFT, लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट, लेट्स मेक दिस इन अपर केस, ठीक है। ऑल्दो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जैसा भी है वैसे कर सकते हैं। तो ये आपने सेव करेंगे आप, तो ये यहाँ पे दिखने लगेगी कितनी कमांड्स ऑलरेडी हैं। अब पोजीशन तो जो मैंने भेजी थी वो आ गई, कमांड जो मैंने भेजी थी वो आ गई, लेकिन एक और आ गया इसके साथ में, विच इज द कमांड आईडी। दिस कमांड आईडी, ओके, प्रियंका इज ऑल्सो डूइंग विथ मोबाइल। दिस कमांड आईडी इज अ यूनिक कमांड आईडी जो सिर्फ और सिर्फ आपके इस कमांड स्ट्रिंग को रेफर कर रही है, ठीक है। एक और कमांड अपन ऐड कर लेते हैं इस पे, विथ लेट्स से 3 नंबर एंड लेट्स ऐड राइट, ठीक है। RIGST राइट मैंने ऐड कर दिया, पोजीशन 3 पे ऐड करा है मैंने। दोनों कमांड आईडी आप देखेंगे अलग अलग है ना, और एक सीक्वेंस में भी नहीं है। यहाँ 10 लिखा है आखिरी में या 20 लिखा है। अगर आप साथ में कर रहे हैं तो आपको भी समझ में आएगा कि आपका जो भी नंबर होगा वो अलग होगा, लेकिन सीक्वेंस में नहीं। 4 पे मैं कुछ, नॉट 34, लेट्स मेक इट एट 4 पे मैं कुछ स्टोर करना चाहता था बैक, तो मैंने इसको बैक स्टोर कर दिया, ठीक है। तो पोजीशन 4 पे बैक आ गया। अब मेरा पोजीशन 2 खाली है, आप चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं। अगर आप खाली छोड़ेंगे तो जो सीक्वेंस होगा वो 1 3 4 हो जाएगा, फिर क्योंकि 2 है नहीं। तो सबसे पहले लेफ्ट कमांड रिसीव होगी, मेरा जो रिसीवर आईडी डिवाइस है, हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे कल। फिर उसके बाद में क्योंकि 2 नहीं है तो डायरेक्टली ऑब्वियसली 3 रिसीव हो जाएगा, तो थर्ड की वाला कमांड राइट रिसीव होगा, और उसके बाद में फोर्थ विच इज बैक। लेकिन इफ आई इंक्लूड लेट्स से वन मोर कमांड एट पोजीशन 2 एंड लेट्स मेक दिस स्टॉप, ठीक है। इसको आप सेव कर दीजिए। सो नाउ इफ यू सी, मैंने स्टॉप सबसे आखिरी में करा था, लेकिन स्टॉप जो है वो सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया, और इनके नंबर्स थोड़े से गड़बड़ हो गए है ना। वो 3 जो है वो चेंज होके 4 हो गया, 5 हो गया, और 3 जो है वो ओमिट हो गया, ठीक। तो ये एक सीक्वेंस ऑटोमेटिकली आपका डेवलप हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक। 3 नहीं भी है तो कोई इश्यूज नहीं है, आप इससे काम चला सकते हैं। 3 मैंने नहीं भेजा था क्या? नहीं भेजा तो था, इट शिफ्टेड एक्चुअली, ठीक है। तो अब ये डिस्कशन अगर आपने इतना कर लिया है, आई विल गिव यू अ मिनट टू ऐड एटलीस्ट दीज 4 कमांड्स। कुछ भी अपने कमांड्स 4 इसमें ऐड कर लीजिए, यही कमांड्स ऐड कर लीजिए, तो हम जब बात करेंगे तो वो इजी हो जाएगा, ठीक है। सो भास्कर ने कर लिया है, बाकी लोग भी प्लीज, राइट। तूर ने कर लिया है, वेरी गुड। स्तुति ने लिया है, ग्रेट। आयुष, भरत, व्हाट अबाउट अदर्स? आयुष, अनजाने, विनय, सिद्धार्थ ने भी कर लिया, वेरी गुड। ओके, सो
अगर आपने ये चारों कमांड ऐड कर ली हैं बहुत अच्छी बात है, एक दो कमांड ऐड करेंगे तो भी चलेगा। फिलहाल जो पॉइंट है वो ये है कि जब मैं पोजीशन और कमांड स्ट्रिंग कर रहा हूं तो मुझे कमांड आईडी और हो जाती है। तो मैंने एक तीसरी टर्म के बारे में बात करी नहीं थी, जो मैं अब कर लेता हूं कि व्हेनेवर आई ऐड समथिंग हियर इन द टॉकबैक आई हैव एक्चुअली 3 पैरामीटर्स। पोजीशन कमांड तो आपको समझ में आ गया, एंड देयर इज वन मोर पैरामीटर विच इज कॉल्ड द कमांड आईडी। वो एक कुछ नंबर होगा, तो मैं 1 2 3 4 इसको बोल देता हूँ, इसको बोल देता हूँ 4 3 2 1 क्योंकि सीक्वेंस में नहीं है, इसको बोल देता हूँ 17 2 1, इसको बोल देता हूँ 2 1 2 1, इसको बोल देता हूँ 3 1 3 2। ठीक है, तो एक कमांड आईडी होगी विच इज वेरी स्पेसिफिक टू माय कमांड। ठीक है, वो एक एसोसिएट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, अब ऐड मैंने सीख लिया, ऐड आपने करा तो ऐड में आपको कमांड आईडी की जरूरत नहीं पड़ी। आपको सिर्फ क्या किया, आपको एक पोजीशन देना था और आपको आपकी कमांड लिखनी थी। एक कमांड आईडी ऑटोमेटिकली थिंक स्पीक आपके लिए जनरेट करके दे देता है। अब लेकिन अगर आपको कोई कमांड को अपडेट करना है, सो ये जो लेफ्ट है, आई डोंट वांट दिस लेफ्ट, आई वांट टू चेंज दिस टू राइट, तो उसके लिए आपको इसकी कमांड आईडी पता होना जरूरी है। इफ यू आर यूजिंग आईओटी डिवाइस, ब्राउजर पे तो आसान है, एडिट का ऑप्शन है, वहां जाके आप एडिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक आईओटी डिवाइस यूज कर रहे हो तो फिर आपको इसकी जो भी आईडी लेफ्ट की, लेट से 1 2 3 4 3, सो फॉर योर आईओटी डिवाइस इट्स इंपॉर्टेंट कि उस आईओटी डिवाइस को 1 2 3 4 पता हो। ठीक है, तो उस आईओटी डिवाइस को क्या क्या चीज लगेगी, लेट मी टेल यू, और जब हम इंप्लीमेंट करेंगे तो वापस इस पे आएंगे। उसको इसकी कमांड आईडी पता होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपका जो टॉकबैक की एक आईडी है, टॉकबैक आईडी करके भी एक चीज होती है, वो पता होनी चाहिए। ठीक, लेट मी शो यू वेयर इज दैट टॉकबैक आईडी, मस्ट बी समवेयर हियर, दिस वन, as you can see there is a talkback ID which is associated here। तो आपके IoT डिवाइस को ये टॉकबैक आईडी पता होनी चाहिए, ये एपीआई की पता होनी चाहिए, और जिस कमांड को आप चेंज करना चाहते हैं वो कमांड का कमांड आईडी भी पता होना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस पोजीशन से नहीं होगा। पोजीशंस जो है वो आप नए कमांड ऐड करते हो तो शफल होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए पोजीशन से तो नहीं होगा, इसलिए आपको जो कमांड आईडी है वो होना चाहिए। इसका एक एग्जांपल मैं करके बताता हूँ। लेट से पोजीशन 2 पे अभी स्टॉप लिखा है ना, लेट से स्टॉप की जगह आई वांट टू मेक दिस रिवर्स। ठीक है, मैंने इसको सेव किया तो क्या होगा, पोजीशन 2 पे आ गया रिवर्स, थर्ड पर आ गया स्टॉप, और बाकी सारे नंबर्स जो पोजीशन है वो शफल हो गए, अकॉर्डिंगली नीचे चले गए। ठीक है, तो इस तरीके से पोजीशन से तो आप किसी पर्टिकुलर उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। ठीक, सो यूजिंग दिस पुट मेथड, अच्छा, व्हाट मेथड यू नीड, व्हाट एचटीटीपी मेथड यू नीड टू अपडेट। अब आप मेरे को बताइए कौन सी मेथड लगेगी भाई। 3 जो हमने मेथड्स पढ़ी थी उसमें से कौन सी मेथड ऐसी है जिससे आप पुरानी इंफॉर्मेशन हटा के नई इंफॉर्मेशन उसकी जगह रखते हो। कौन सी एचटीटीपी मेथड थी भाई, फटाफट बता दीजिए चैट बॉक्स में। हियर इट इज। सो यस, 3 लोगों ने रिस्पॉन्स किया है, ओके, ज्यादा लोग रिस्पॉन्स, पुट मेथड, एग्जैक्टली। तो कौन सी मेथड यूज करेंगे, पुट मेथड आप यूज करेंगे। ठीक है, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है अपडेट कमांड के बारे में, वो है यहाँ पर अवेलेबल। लेट मी ओपन दिस पेज एंड देन आई विल शेयर दैट इंफॉर्मेशन विथ यू ऑल्सो। ये है अपडेट कमांड के लिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। ओके, गेट टॉकबैक है, मैंने गलत भेज दिया भाई, है ना, प्लीज इग्नोर दैट, गेट भेज दिया मैंने, एक्चुअली अपडेट टॉकबैक ये है, सॉरी दिस वन। प्लीज इग्नोर दैट कमांड, प्लीज डोंट यूज दैट लिंक। ये लिंक है, एज यू कैन सी दी एचटीटीपी मेथड जो आपको यहाँ पे यूज करनी है वो करनी है पुट मेथड। जब हम कमांड लिखा हुआ है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से 2 और चीजें अपन कंप्लीट कर लेते हैं, 2 और चीजें जो इस पे हो सकती हैं।
तो पहली चीज आप कोई कमांड ऐड कर सकते हैं, दूसरी चीज आप कोई कमांड अपडेट कर सकते हैं। तो ये दोनों एक्चुअली किसके लिए हैं? ये मेरे उस एनवायरनमेंट में IoT ट्रांसमीटर के लिए, क्योंकि ट्रांसमीटर ही क्या करेगा, या तो कमांड सिर्फ किसका पर्सपेक्टिव देखा या किसके लिए हमने किया, IoT ट्रांसमीटर के लिए। अब बारी आती है IoT रिसीवर के लिए। तो IoT रिसीवर पास में दो ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिलहाल कि यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो और अपडेट कर सकते हो। एंड व्हाट आई कैन डू हियर इज, लेट्स डिस्कस। यहाँ पे यू कैन रीड अ कमांड, ठीक है, कि अब आपका IoT डिवाइस कमांड रीड कर सकता है। और कमांड रीड करने का मतलब है कि वो एक स्पेसिफिक कमांड रीड करेगा। और स्पेसिफिक कमांड अगर आपको, जैसे उसको रीड करनी है पोजीशन नंबर 3 की कमांड ही उसे रीड, ठीक है। मैं ये मान रहा हूं कि अब मेरे में ये जो IoT ट्रांसमीटर है ना, ये क्या करता है, इसको इसकी सेल पे बार बार अपडेट करता रहता है। तो इसने कभी इसको लेफ्ट बना दिया, कभी इसको राइट बना दिया, कभी स्टॉप बना दिया इस IoT ट्रांसमीटर ने। तो एक ही सेल है और उसी को बार बार चेंज कर रहा है। तो कौन सी मेथड यूज करेगा ट्रांसमीटर? अपडेट मेथड, पुट मेथड यूज करेगा। और IoT जो डिवाइस है वो क्या करेगा, इसको रीड करेगा, वो ये काम करते जाएगा कि लेफ्ट मिला तो लेफ्ट चल दिया, राइट मिला तो राइट चल दिया, और राइट मिला तो राइट ही चलते गया, वो इस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है आपका रीड कमांड। और क्योंकि स्पेसिफिक आप रीड कर रहे हो, सो दैट इज कॉल्ड द रीड कमांड। अब आप मेरे को ये बताइए कि कौन सी HTTP मेथड यूज होगी आपको ये कमांड को रीड करने के लिए, ये बताइए, ठीक है। एंड मीनवाइल वी फाइंड आउट। बता रहे हैं क्या आप लोग? नहीं बताया भाई किसी ने? आयुष जैन ने बोला गेट लगे। कमांड आपको रीड करनी है तो क्या यूज करें? गेट यूज करेंगे, यस। सो गेट इज द मेथड दैट वी विल यूज। check the web page, okay, so this is, as you can see, the HTTP method is get। और यहाँ से आप कोई पर्टिकुलर कमांड जो है वो यूज कर सकते। इनपुट आर्ग्यूमेंट अगर आप देखोगे तो ये पता चलेगा आपको क्या क्या चाहिए। तो टॉकबैक आईडी चाहिए, हम डिस्कस करेंगे आगे। API की चाहिए आपको, ये कुछ चीजें आपको मैंडेटरी हैं। ये जब तक आपके प्रोग्राम में नहीं होंगी आपका IoT रिसीवर डिवाइस जो है वो कमांड रिसीव नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो लेट मी शेयर दिस ऑल्सो। ये है कमांड रीड करने के लिए, गेट करने के लिए, टू गेट अ कमांड। लास्ट जो चीज है वो है आपकी एग्जीक्यूट, ठीक है। एग्जीक्यूट का जो लिटरल मीनिंग होता है ना, वो होता है, इंग्लिश मूवीज देखी है तो, कि इसको एग्जीक्यूट कर दो, इस बंदे को एग्जीक्यूट कर दो। इस बंदे को एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है उसका कत्ल कर दो, खत्म कर दो उसको, ठीक है। दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ वर्ड एग्जीक्यूट। सिमिलर फैशन यहाँ पे क्या है आपका, ये मेरे पास में कुछ कमांड्स हैं 1 2 3 4 और वॉट एवर द कमांड ID, लेट्स से लेफ्ट। अगर मेरा जो रिसीवर को इस टॉकबैक को सॉरी, just give me a second। ओके सॉरी। नाउ अगर आपको ये पूरा टॉकबैक की जो क्यू है आपकी, क्यू यानी लाइन है ना, इस क्यू को कंज्यूम करना है तो आप एक्चुअली इसे एग्जीक्यूट, ये रिसीवर क्या करेगा, जो भी पोजीशन 1 पर है वो कमांड सबसे पहले इसको मिलेगी और ये लेफ्ट चल जाएगा, है ना, ये लेफ्ट चला गया।
इसके बाद जो भी इसके पीछे कमांड लिखी है, लेट्स से राइट, तो ये खत्म हो जाएगा, ये लेफ्ट जो है वो खत्म हो जाएगा, ये सारी पोजीशन चेंज हो जाएंगी। अब ये राइट पोजीशन 1 पे आ जाएगा, ये 2 पर, ये 3 पर, ये 4 पर। अब क्या होगा, क्योंकि ये पोजीशन 1 पर है तो इसको अब दूसरा कमांड रिसीव होगा, ये राइट चलेगा, तो ये बॉट आपका राइट चला गया। फिर इसके बाद फिर से ये राइट भी खत्म हो गया, ये डिलीट हो जाएगा वहां से, फिर से सारी पोजीशन चेंज होगी, ये 1, ये 2, ये 3। अब यहाँ पे लेट्स से स्टॉप था, तो ये बॉट थर्ड टाइम क्या रिसीव करेगा, स्टॉप, एंड सो ऑन। देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, रीड कमांड के अंदर भी लगभग आप ऐसे ही कर रहे हैं, लेकिन वहां पर ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक ही कमांड बार बार रिसीव करें। जैसे कि ऐसा समझिए आप कि मेरा जो IoT ट्रांसमीटर है, ये इसने कुछ कमांड जो है वो अपडेट करी, ठीक है, और यहाँ पर आपने कमांड अपडेट कर दी, लेट्स से लेफ्ट बना दिया आपने, पुराना जो भी था उसको चेंज करके आपने लेफ्ट बना दिया। या IoT जो डिवाइस है जो रिसीवर एंड पर है, ये क्या करेगा, इसको मिल जाएगा लेफ्ट। अब आपका ये जो IoT ट्रांसमीटर है, ये या तो इसको अपडेट करना भूल गया, खराब हो गया, टाइम पे इंटरनेट कनेक्शन ब्रेक हो गया, किसी भी वजह से ये इसको अपडेट नहीं कर पाया। ये जो रिसीवर है क्या करेगा, वापस से इसको थोड़ी देर में रीड करेगा और फिर से क्या मिलेगा, इसको लेफ्ट। तो ये एक बार तो लेफ्ट चल ही चुका था, एक बार और लेफ्ट चल देगा, तो ये गलती से 2 बार लेफ्ट चल सकता है। अभी भी नहीं चला तो तीसरी बार भी लेफ्ट टर्न ले लेगा। तो ये बार बार एक ही कमांड ना चाहते हुए भी मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कमांड एग्जीक्यूट, लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस, लेकिन अगर आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अगर लेफ्ट लिखा है, ठीक है, और इसने इस रिसीवर डिवाइस ने इसको कंज्यूम कर लिया, तो ये लेफ्ट यहाँ से खत्म हो जा रहा है। तो देयर इज नो चांस कि ये जो रिसीवर डिवाइस है ये सेम कमांड को मल्टीपल टाइम गलती से भी एग्जीक्यूट करे, वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा। तो इफ यू वांट टू इंश्योर, जैसे मान लीजिए एक बॉट है, एक बहुत बड़ी मशीन है और आप उसको कंट्रोल कर रहे हो IoT से, ठीक है। अब अगर आपने बोला कि भाई लेफ्ट चलो, तो लेफ्ट चल गया वो, ठीक है, कितना लेफ्ट चला वो उसको रिसीवर डिवाइस को पता होगा कि इस कमांड के हिसाब से करना क्या है, मुझे कितना करना है। अगर एक बार रिसीव हुआ तो ठीक है, गलती से 2 बार रिसीव हुआ तो वही वाला काम वो फिर से कर देगा। वो ना चाहने के लिए, अगर आपको वो नहीं करना है कि गलती से भी एक काम 2 बार हो, तो यू शुड यूज दिस एग्जीक्यूट ऑप्शन सो दैट माय रिसीवर विल रिसीव this will use this execute and will perform this task only once। उसके बाद जो कमांड रिसीव होगी वो ये करेगा, फिर जो तीसरी कमांड होगी वो रिसीव करेगा। एक चीज 2 बार इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि एक ही चीज 2 बार हो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि क्या रीड कमांड और एग्जीक्यूट कमांड में आपको डिफरेंस समझ में आ गया? ये आप फटाफट से मुझे बता दीजिए कि रीड में और एग्जीक्यूट में क्या डिफरेंस है। तो आयुष ने यस बोल दिया। ठीक है, सभी को डिफरेंस समझ में आ गया है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी एप्लीकेशन दैट यू आर डिजाइनिंग, कि आप क्या बना रहे हैं और अकॉर्डिंगली उससे क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे एक LED ऑन बनाना है तो मैं रीड कमांड यूज कर सकता हूँ कि ठीक है भाई, जब तक मैंने नहीं दिया वो LED ऑन है, ऑन रह जाएगी, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो अगर कोई मूवमेंट वाली चीज है और गलती से 2 बार चल गई तो सारी कहानी चेंज हो जाएगी, अब वहां पे एग्जीक्यूट करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन दैट व्हाट यू आर डिजाइनिंग, है ना, और वहां पे पता चलेगा कि व्हाट यू शुड यूज, ठीक। लेट मी शेयर द पेज। जो मेथड यूज करेंगे वो मेरे ख्याल में पोस्ट मेथड होता है, ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, जो HTTP, ओके, गेट और पोस्ट दोनों से हो सकता है ये टॉक रिसीव करने के लिए, ठीक है। तो लेट मी शेयर दिस विथ यू पीपल, राइट। थोड़ा सा टॉकबैक पे और खेल लेते हैं 5 मिनट एंड देन वी विल रन दिस क्लास।
सो टॉकबैक पे चले जाता हूँ मैं। कुछ एक चीजें एक्चुअली ब्राउजर से हो सकती हैं, तो वो हम करके देख लेते हैं। जैसे कि ब्राउजर पे ये गेट चल जाएगा, है ना। तो अगर आपको एक कमांड रिसीव करनी है तो मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ, लेट मी पेस्ट इट हियर। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज चेंज करनी पड़ेगी, विच इज द कमांड आईडी, कि कौन सा कमांड आप रिसीव करना चाहते हैं, क्योंकि रिसीव कमांड के अंदर आपको स्पेसिफिक कमांड बताना पड़ता है। सो लेट मी ये सेकंड वाला ले लेता हूँ मैं, रिवर्स जो है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। नाउ लेट मी जस्ट कॉपी दिस इन द नोट फर्स्ट। ये मेरी स्ट्रिंग बन गई, ये मेरी गेट मेथड है। और इस गेट मेथड से मैं क्या करूंगा, इस टॉकबैक पर जाऊंगा 38982, ये मेरा टॉकबैक है जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया है, ये वाला, ठीक है। फिर इस टॉकबैक पर आप पहुंच गए। इस टॉकबैक में बहुत सारे कमांड्स है, तो कौन सी स्पेसिफिक कमांड आप रिसीव करना चाहते हो वो बता देगा ये कमांड आईडी। क्या आपके पास में उसको एक्सेस करने की अथॉरिटी है, तो वो एक्सेस अथॉरिटी आपको ये एपीआई की देती है, ठीक है। ये सब अगर मेरे पास मेरे IoT डिवाइस में है या मेरे पास कंप्यूटर ब्राउजर में है, तो देन यू विल बी एबल टू रिसीव अ कमांड। मैं इसको क्लिक एंटर मार रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट आई रिसीव। सो एज यू कैन सी आई हैव रिसीव्ड दिस रिवर्स, मेरे को मिल गया, बाकी नहीं मिला। मैंने 4-5 चीजें हैं वहां पे कमांड में, तो मुझे कमांड स्ट्रिंग मिली रिवर्स, उसकी पोजीशन क्या थी 2, ठीक। कब एग्जीक्यूट हुआ, एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ है ये कमांड, है ना। और एक्चुअली सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट सकता है, उसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा। तो क्या वो एग्जीक्यूट हुआ है, नहीं। अभी हमने फिलहाल उसे क्या किया है, सिर्फ रीड किया। सो इट हैज नॉट एग्जीक्यूटेड। कब बना था वो, ये टाइम वगैरह दिया हुआ है। तो आई एम शेयरिंग दिस विथ यू पीपल। आप आपके से साथ करिए या मेरे वाले के साथ करिए, लेकिन इसे करके जरूर देखिए कि वेदर दिस वर्किंग फॉर यू और नॉट। तो मैं मेरी स्ट्रिंग शेयर कर रहा हूँ, इससे आपको वो रिवर्स रिसीव होगा। और आप चाहें तो आपके पास में भी आपका थिंक स्पीक है, उससे भी करिए, ठीक है। जिसने कर लिया है प्लीज रिस्पॉन्स, कि करा है नहीं करा है, जो भी है फटाफट से रिस्पॉन्स कर दीजिए। चलिए 4 लोगों ने करा है। व्हाट अबाउट ऑल अदर्स गाइस, वी स्टिल हैव 28 पीपल्स। कुछ लोग तो बीच में चले जाते हैं। सिद्धार्थ ने कर लिया, वेरी गुड। टूर ने कर लिया, स्तुति, आयुष, आरुषि, आदित्य दलाल रिस्पांस नहीं किया तुमने इस बार। निकिता ने नहीं किया। जो मेरी स्क्रीन पे सामने दिख रहे हैं उनसे मैं पूछ सकता हूँ ना। उमा विश्वकर्मा ने भी नहीं रिस्पॉन्स किया, आई गेस। ने कर लिया, ओके। अजय, सृष्टि, ओके ग्रेट। तो आपने वो कमांड रिसीव करके किया। एक चीज और करके देख लेते हैं, विच इज जो ब्राउजर पे पॉसिबल है। ब्राउजर पे एक्चुअली गेट ही चलता है बस। तो गेट के लिए जो आखिरी है वो ये है, लिस्ट और कमांड्स, ठीक है। और एक ये भी है लास्ट एग्जीक्यूटेड कमांड। हमने क्योंकि कोई कमांड एग्जीक्यूट करी नहीं है तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सारी टॉकबैक कमांड्स अगर आपको जानना है कि भाई उस टॉकबैक क्यू में क्या क्या स्टोर्ड है, ये है हो सकता है सारा। तो मैंने इसको एंटर मार दिया, ठीक। एंड एज यू कैन सी सारी कमांड्स जो मेरे टॉकबैक में थी वो मेरे को रिसीव हो गई। लेफ्ट, रिवर्स, स्टॉप, राइट, बैक, 5 कमांड्स थी विद देयर पोजीशंस, दे आर लिस्टेड हियर। उनका क्या आईडी है, कमांड आईडी है, वो भी यहाँ पे सारी चीजें दी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा एंड टू एंड सिस्टम बना सकते हो। सबसे पहले आप ये वाला एक स्ट्रिंग चला दो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितनी कमांड्स है मेरे पास में, मेरे IoT डिवाइस को पता चल जाएगा। अब आपको कौन सी स्पेसिफिक कमांड को रीड करना है, तो कमांड आईडी यहाँ से आप निकाल सकते हो, है ना। थोड़ा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन ऑपरेशंस चला के कि एक स्ट्रिंग का इतना पोर्शन निकाल के, ये सब पॉसिबल है, ठीक है। एंड इट गेट्स एक्सट्रीमली इजी जब आप यही चीज पाइथन पे इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये और इजी हो जाता है सारी कहानी। विथ ऑर्डिनो ही आसानी है, बट विथ पाइथन इट बिकम्स मोर इजी।
Okay, so on this note, I am just है ना, we should take a break or let's come declare that this is the end of the class for the day. हमने HTTP पढ़ लिया, थोड़ा बहुत क्लाइंट सर्वर और पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल हमने डिफरेंसेस पता करने की कोशिश करी। HTTP में 3 मेथड्स हमने पढ़ी जस्ट यूज के पर्पज से, विचार गेट, पोस्ट एंड पुट, तीनों का अलग अलग काम है। टॉकबैक हमने पता किया कि टॉकबैक एक रिपोजिटरी है जहाँ पे आप पे कमांड इशू कर सकते हो, और एक एंड टू एंड IoT एनवायरनमेंट बनाने के लिए टॉकबैक बहुत अच्छा जरिया है, जहाँ से एक एंड से आप कमांड इशू कर सकते हो और दूसरे एंड पे सेम कमांड्स आप रिसीव कर सकते हो। दोनों ही जो चीजें हैं वो दुनिया के 2 अलग कोनों पर हो सकती हैं। सो यू कैन एक्चुअली हैव अ बॉट जो मैं यहाँ से बैठ के अमेरिका में चला सकता हूँ यूजिंग दिस टॉकबैक ओनली। ठीक है, दैट इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक, सो ऑन दिस नोट किसी का कोई डाउट है तो प्लीज शेयर, एल्स यू कैन लीव, राइट? आई विल बी हियर फॉर अ व्हाइल एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज बताइए मुझे। सर कल का लेक्चर कब अपलोड होगा? कल का लेक्चर पवन कैन आंसर दिस, एक्चुअली आई एम नॉट लुकिंग टू दैट। आप थे नहीं कल की क्लास में? नहीं सर। ओके, कल हमने किया क्या था, मुझे तो ये भी ध्यान नहीं क्या किया था भाई कल हमने। हाँ रीड चैनल करा था कल चैनल से इंफॉर्मेशन रीड करना सीखी थी हमने। ओके, सो पवन विल टेल यू, थिंक ट्वीट करा था। ओके, 2 चीजें करी थी, थिंक ट्वीट एंड रीड चैनल आई गेस। सो आयुष जैन कैन हेल्प यू इन दिस, एंड आयुष आपको बता देगा है ना इसके बारे में कि क्या स्टेटस है उसका। उमा विश्वकर्मा चैनल प्लीज बताइए क्या डाउट है बेटा आपका। अंकित यू कैन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस उमा प्लीज टेल मी। अच्छा, चैनल पढ़ा था कल, ओके थैंक यू सर। सर लास्ट स्टेप आपने कैसे किया था, वो इसमें सारे स्ट्रिक्स दिखा रहे थे। ओके, ये इसमें ना यहाँ पे दिया हुआ है सबसे लास्ट में, लिस्ट ऑल टॉकबैक कमांड्स, ये आपको भी दिखेगा आपके इंटरफेस पे, इसको कॉपी कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं अपना वाला दे देता हूँ आपको, एंड यूजिंग दिस मेरे टॉकबैक में जो कमांड है वो लिस्ट डाउन हो जाएंगे। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? पुरानी अगर कोई क्वेश्चन हो सो आई एम हियर, यू कैन सॉर्ट इट आउट। यस अंकित प्लीज टेल मी। सर जब कुछ फाइल कंप्रेस करते हैं सर, तो वो कंप्रेस जब होती है तब वो एनक्रिप्ट रहती है या फिर ऐसा नॉर्मल रहती है? नहीं, इनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन आर 2 डिफरेंट थिंग। कंप्रेशन करने पर ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को समझ में ना आए, लेकिन इंक्रिप्शन करने में जो हमारा मोटिव, एक्चुअली इंक्रिप्शन करने पर फाइल का साइज बढ़ जाता है घटने की बजाय, वो तो बढ़ जाता है। और इट्स लाइक अ कोड लैंग्वेज है ना, कि आपने आर था तो आर को जेड से रिप्लेस कर दिया, मेरा नाम भेजने RAHUL राहुल, तो आर को जेड से रिप्लेस कर दिया, ए को बी से रिप्लेस कर दिया, एच को किसी और चीज से रिप्लेस कर दिया, तो इस तरीके से करते हैं। तो अब सामने वाले ने पढ़ भी लिया तो उससे मिलेगा ZTUS, अब उसका वो क्या ही मतलब निकाल लेगा। तो डेट इज व्हाट एन्क्रिप्शन इज। इट्स नॉट दैट इजी जितना मैंने बोला, ये सबसे इजी टेक्निक है एन्क्रिप्शन की, बट इसी तरीके की मेथड डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड DES, आजकल जो इंटरनेट पे यूज होती है वो है AES, ये बिल्कुल फॉर्म, जो भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स होते हैं उसमें AES सबसे पॉपुलर है जो यूज होता है, और SHA ये मैकेनिज्म है। इसके बारे में आपको पढ़ के और ज्यादा जानकारी मिलेगी। कंप्रेशन इज अ टेक्निक जिससे आप सिर्फ डेटा की लेंथ को कम करते हो, सो दैट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए। ठीक है सर। और हाँ अंकित, वन मोर थिंग, कंप्रेशन से अगर जस्ट आपको उसको डीकंप्रेस करना आना चाहिए कि वापस से
ओरिजिनल डेटा कैसा प्रोड्यूस करूँ, और उसके लिए कोई ताला चाबी जैसी इंक्रिप्शन जैसी चीज नहीं होती है। तो अगर मुझे पता है कि आपने एमपीईजी फॉर्मेट में डेटा कंप्रेस किया है और मुझे पता है मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो एमपीईजी को डिकोड कर सकता है, जैसे वीएलसी प्लेयर है मेरा, तो आपने जो भेजा है मेरे को बराबर दिखेगा, इट्स नॉट एनक्रिप्शन। यस मैंने, प्लीज टेल मी। सर इसमें इस लिंक में कुछ चेंजेस करने हैं क्या? किस में चेंजेस करने हैं बेटा, इस स्ट्रिंग में? ये सर अगर आपको सॉरी मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। लिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रिंग जो आपने अभी थिंक स्पीक अकाउंट में सबसे नीचे आएगा ये ऑप्शन। लेट मी जस्ट प्रेजेंट माय स्क्रीन एंड टेल यू कहाँ से आएगा। यस सर आ रहा है, लेकिन वो मैंने उसको जी नहीं, कुछ चेंज नहीं करना बेटा, वो तो एज इट इज ही चल जा रहा है। आपको बस ये ध्यान रखना है गेट नहीं लेना है साथ में, आपको HTTPS से कॉपी करना है। आप शायद गेट ले रहे होगे, सिर्फ HTTPS से लीजिए और सबसे लास्ट तक API की ठीक है। देखिए शायद गलती से आपने गेट ले लिया होगा, चल रहा है नहीं चल रहा है बताइए मुझे। यस सर। हेलो सर। नहीं सर वो जैसे आपने अभी जो कमांड भेजे उसको, जो कमांड रीड कैसे करेगा? अगर वो हमको पहले अपने जो चैनल में अपलोड कोड करे थे उससे रीड करेगा जो कमांड दी है हमने? रीड कैसे करेगा हमारा IoT डिवाइस? वो यही हाँ, मेथड जैसे- यूज करेगा बेटा, गेट मेथड पोस्ट मेथड यूज करेगा नहीं, सर, कमांड को रीड कर। जी जैसे उसकी लैंग्वेज उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो ये कमांड जो दे रहे हैं हम, तो उसके किस फंक्शन को है, कौन से पार्ट्स को चलाने के लिए, जैसे ये नहीं, कमांड व्हील्स चलाना तो हमको एप्लीकेशन उसके लिए वो डिपेंडेंट है। जी आदित्य, मैं आपको बताता हूँ, वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो। अगर आप रोबोट बना रहे हो तो आपने कमांड दी लेफ्ट Yes, राइट बैक रिवर्स, है ना, या आपको बैक राइट लेफ्ट रिवर्स नहीं देना, 1 2 3 4 दे दो। तो ये तो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी आपके रिसीवर में। फिर इट्स लाइक आप क्या, ओके विनय थैंक यू। ये डिपेंड करता है कंप्लीटली एप्लीकेशन पे जो आप बना रहे हो, और इसका थिंक स्पीक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आप ऐसा समझिए कि मेरे पास में एक रिमोट है, उससे मैं मेरे एक रोबोट को कंट्रोल कर रहा हूँ, और मेरी मर्जी कि मैं 1 भेजूंगा और 1 से वो राइट या लेफ्ट का डिसीजन लेगा। लेट्स से 1 से वो फॉरवर्ड बोलता है तो 1 से वो फॉरवर्ड चलेगा। ठीक है, अगर मैंने 2 भेजा तो लेफ्ट लेगा, तो मैं 1 और 2 भी भेज सकता हूँ। अगर मुझे 1 और 2 पसंद नहीं आ रहे तो मैं लेफ्ट राइट फॉरवर्ड पूरा स्ट्रिंग भेज सकता हूँ। दैट डिपेंड्स ऑन मी। ठीक है, उसका थिंक स्पीक से कोई लेना देना नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन दैट यू आर डिजाइनिंग। आई होप आपको समझ में आया जो मैं बोल रहा हूँ। यस सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज बताइए, बिकॉज आई डोंट फाइंड योर वॉइस कॉन्फिडेंट। सर Got वो my point? कॉन्फिडेंस, यस सर, गॉट द पॉइंट। सर हमने इतनी बार प्रैक्टिस करी उसकी ब्लूटूथ से भी और उसके IoT वाले। हाँ, इट्स एग्जैक्टली लाइक सेम। उस दिन हम ब्लूटूथ चला रहे थे ना, राइट, इट्स ए Yes, sir. गुड एग्जांपल। हमने पहले ब्लूटूथ से मैंने वो भेज के देखा था, LED ऑन LED ऑफ नहीं चला वो। ठीक है, तो डेट इज वन मैकेनिज्म, वो भी मेरी कमांड थी, और फिर मैंने 1 2 3 4 कर दिया उसका, तो वो भी मेरी कमांड थी। ठीक है, एनी अदर डाउट्स? निकिता, तनुश्री, वी हैव उमा, वी हैव No, ओके। थैंक यू उमा, निकिता, तनुश्री, पवन, आयुष। हैव अ ग्रेट नाइट अहेड। बाय बाय।